हाय गाइस, राम राम भाई सारे ने। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि 30 साल से पहले आदमी को क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए कि लाइफ उसकी सेट और वेल गोइंग रहे। सबसे पहला होता है कैरियर। गाइस, मतलब आदमी को एटलीस्ट काफ़ी गलतियां करके, अगर हम अज्यूम करें कि एक नॉर्मल आदमी है, कोशिश कर रहा है पर बहुत सारी गलतियां कर रहा है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं चल रही है, मे बी सॉफ्टवेयर में गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में गया, सॉफ्टवेयर सेल्स फोर्स में गया, कुछ भी कोई भी काम उसने शुरू किया है, एज एन इंजीनियर हो या फिर कोई MBA कर रखा हो या कोई भी नॉर्मल काम किया हो, जब वो शुरू करता है तो उसका 30 तक ऐसा फिक्स हो जाना चाहिए कि भाई ये चीज़ें करनी है मुझे, आगे मैं अपना जो करियर है वो इस पाथ में बिल्ड करूँगा और बहुत अच्छा बनाऊँगा। इससे गाइस बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है लाइफ में, ना फाइनेंशियली स्ट्रेस होते हो, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता है और आपकी लाइफ को आप गवर्न करते हो। तो करियर बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द एज ऑफ 30 यू रीच। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक टू हैव इंश्योरेंसेस। गाइज, हम लोग इंडियंस ना अपनी कार लेते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक लेते हैं, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, स्कूटी लेते हैं, स्कूटी का इंश्योरेंस कराते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, हम अपनी जान का जब लाइफ इंश्योरेंस का सोचते हैं तो सोचते हैं वाई टू गिव दिस 1000 रुपीज़ एवरी मंथ एक टर्म इंश्योरेंस के लिए, क्या पता मुझे कुछ हो ही ना भाई, मैं अच्छा चलूँ। पर गाइस, लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती है, किसी को कुछ भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ हमें हेल्थ इंश्योरेंस पे लेना चाहिए बाय द एज ऑफ 30। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तब आप बीमार पड़ रहे हो तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कंपनीज देती भी नहीं है। वो ऐसे ही प्रोडक्ट है कि वो डर के ऊपर चल रहा है। अगर आपको कुछ हुआ तो आपको क्लेम मिलेगा, ये सब करके होता है। पर वाई वी शुड टेक एस, बिकॉज ये हमारा सिक्योरिटी के लिए काम करता है। हम कुछ भी सपोज फाइनेंशियली कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, कुछ हमारे गोल्स हैं, उसको हैम्पर किए बिना इट गिव्स अ सिक्योरिटी कि अगर कुछ अनसर्टेन आता है तो वी हैव अ सॉलिड प्रूफ कि हमारा हो जाएगा भाई काम। ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए। चौथी चीज़ें हैं हमें बाय द एज ऑफ 30 फिगर आउट कर लेनी चाहिए। वो है लाइक क्वालिटी टाइम, किसके साथ स्पेंड करना है। आप जो फैमिली बिल्ड करोगे या कर रहे हो, उसमें भी आपका सीक्वेंस हो जाना चाहिए कि हाँ भाई इतनी ये हमारे स्टेप्स होंगे, ऐसे हमारी फैमिली होगी, हमारे रूल्स रेगुलेशन होंगे। बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बी इट विद योर पेरेंट्स, बी इट विद योर सिस्टर, बी इट विद योर वाइफ, हस्बैंड, और वट एवर इट इज़। वाई? बिकॉज लाइफ में यार क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि भाई हमने 5 स्टार होटल में वो ऐसे ही बिताया था। एक्सपीरियंसेस के टाइम में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पर अगर कोई नॉर्मल लिविंग भी रह रहा है, किसी गांव में भी रह रहा है, उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है क्वालिटी वाइज। इट डिपेंड्स कि क्वालिटी टाइम कितना स्पेंड करता है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना, मतलब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए आदमी को। और जितना टाइम मिले उतना हर जगह। रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि भाई हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही होता, नहीं। रिलेशनशिप इज़ फॉर ऑल, बी इट लाइक वट एवर रोल्स यू आर प्लेइंग। आप कुछ भी जो अपना किरदार निभा रहे हो लाइफ में, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, वो सब में डिपेंड करता है। अगर वो बहुत अच्छी है ना तो आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है। अगर भगवान ना करे, अगर लाइफ में आप फॉल डाउन करते हो, कुछ हो जाता है, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, तो वो सिस्टम होता है ना, सपोर्ट सिस्टम, इट गिव्स यू वेरी वेरी यू नो वेरी नीडेड स्ट्रेंथ जो चाहिए होती है। तो उस पर भी गाइस काम करना चाहिए। मतलब खुद पता होना चाहिए आदमी को कि अपने मम्मी पापा की भी इज़्ज़त करें, अपनी वाइफ की भी करें, अपने बच्चों की भी करें अगर हो चुके हों तो 30 की उम्र तक, और अपने दोस्तों की करें। बिकॉज ये सारे के सारे एक सिस्टम बन जाता है। अगर आप लाइफ में कभी लो फील करो ना एक तो इनमें से कोई सेट हो जाता है कि भाई इसके साथ शेयर कर देता हूँ, चीज़ें बहुत लाइट हो जाती हैं। तो इसलिए रिलेशनशिप पे भी आदमी को बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए। और 30 से पहले पहले मैच्योरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए आदमी को। मैच्योरिटी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ में ही बहुत सीरियसली लुक कर रहा हूँ, नहीं। थोड़ा बहुत बचपन बचपना होना ज़रूरी भी है, बिकॉज हर स्टेप पे काम आता है वो। अगर थोड़ा बहुत बचपना होता है लाइफ में तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, थोड़े बहुत हंसी मजाक भी ज़रूरी है। पर मैच्योरिटी इन द सेंस कि जहाँ पे क्रिटिकल स्टेप्स हो, ओनरशिप आपको लेनी हो, आपके डिपेंडेंट से रिलेटेड या किसी भी काम से रिलेटेड, आप उसमें खड़े उतरें। और सेल्फ कॉन्फिडेंस गाइस 30 की उम्र तक आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज अपने अंदर बिल्डअप कर लेना चाहिए। बिकॉज ऐसा होगा लाइफ में कि देयर विल बी गाइस दैट आर डूइंग मच बेटर देन यू, एंड देयर विल बी गाइस दैट आर नॉट डूइंग बेटर देन यू। बट वट एवर स्टेप्स यू टेक इन योर 30s,
और इन योर लेट 20s। और मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जितना जल्दी आए उतना बढ़िया रहता है गाइस, हर स्टेप में काम आता है। तो वो अगर आपके अंदर है, क्योंकि बहुत सारा अनसर्टिनिटीज़ होती है, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी लाइफ में। तो गाइस ये थी कुछ बातें, जो 5 बातें जो आपको अपनी लाइफ में 30 से पहले पहले सीख लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। राधे राधे।